Namaste and welcome to my channel. Hope you all are doing good. आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। ये हम देखने आए हैं। देखने का कोई प्लान नहीं है हमारा, जस्ट हम लोग देखने आए। थोड़ा मार्केट रिसर्च कर रहे हैं मेरे हस्बैंड कि यहाँ में यूएसए में घर के प्राइसेस कैसे होते हैं और किस टाइप के घर होते हैं, वही बस हम अभी थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहे हैं। तो ये जो देखने आए हैं ये टाउन होम बोलते हैं या कॉन्डो बोलते हैं, ये तो मुझे मालूम नहीं, ये अंदर जाने के बाद पता चलेगा। अभी से अगर रिसर्च करके रखेंगे, हालांकि हम अभी नहीं खरीदेंगे, अभी तो जस्ट हम लोग आए हैं, अभी तो ख़रीदना पॉसिबल भी नहीं है। अगर हमने नियर फ्यूचर में कुछ ख़रीदा तो उसके लिए आइडिया होना तो बहुत ज़रूरी होता है। आइडिया नहीं होगा कैसे, मतलब यहाँ में बहुत टाइप के हाउस होते हैं जिसमें से एक होता है कॉन्डो, सिंगल फैमिली होम, टाउन होम और भी पता नहीं, मुझे इतना ही नाम पता है अभी तक। तो उनमें से इसको क्या बोलते हैं मुझे अभी तक पता नहीं है, पता करके मैं आपको बोलती हूँ। और ये वाला जो आप देख रहे हैं जस्ट इसके पास में जो है ये वाला गैराज है। चलिए ये वाला गैराज तो है, मैंने आपको दिखा दिया। अभी हम सीधे इस तरफ चलते हैं जो कि एंट्री है। ये देखिए आसपास का एरिया, थोड़ा सा मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पर उससे पहले चलिए हम थोड़ा अंदर का टूर करके आते हैं। इस घर के बारे में थोड़ा आइडिया लगाते हैं कैसा होता है। चलिए ये देखिए, ये लोग अभी शूज़ के ऊपर ना एक कवर की तरह, सॉक्स की तरह देते हैं जब भी आप कोई घर विज़िट करने आते हैं, जिससे घर गंदा ना हो। अब फिर बारिश का मौसम है, कीचड़ भी है, तो ये पहन के सबको फिर अंदर जाना पड़ता है। चलिए ये लोग तो जाना शुरू कर रहे हैं, मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ दिखाते हुए अंदर ले जाऊंगी। ये देखिए यहाँ से ये बैकयार्ड होगा शायद, ये दिख रहा है यहाँ से। ये एक विंडो है और इसके एंट्री करते वक्त ये और एक विंडो है। स्टेयर्स में जाने से पहले दो विंडो हैं, ये वाला एक और वो जो मैंने आपको दिखाया। अभी हम ये स्टेयर्स से ऊपर जाएंगे। ये 2 फ्लोर्स हैं, नीचे एक फ्लोर है, ऊपर और एक फ्लोर है। चलिए ऊपर का फ्लोर ही हम लोग पहले देख लेते हैं। अब देखिए स्टेयर्स के ऊपर हम आ चुके हैं और आते ही देखिए ये रूम्स हैं, सारे बेडरूम्स, वो उधर भी हम जाएंगे। पर उससे पहले देखिए राइट साइड में स्टेयर्स के जस्ट एंटर करती राइट साइड में एक वॉशरूम है, और जो स्लाइडर डोर आप देख रहे हैं ये वाला है बाथटब। इधर इस तरफ एक बाथटब है और ये पूरा एक कॉमन वॉशरूम होगा ये वाला। चलिए अब यहाँ से निकलते ही वॉशरूम के जस्ट ऑपोजिट ये और एक रूम है। चलिए इस रूम को भी हम देख लेते हैं। ये वाला रूम जो है, इधर कर में जो विंडो आपको दिख रहा है वो उतना लंबा नहीं है, पर बाहर का व्यू यहाँ से भी बहुत अच्छा दिखता है। देखिए यहाँ कितना सुंदर लग रहा है ना बाहर का व्यू। शायद उस तरफ नेट लगाया हुआ है, तो नेट की वजह से वो ठीक से क्लियर विजन नहीं आ रहा है। और नीचे देखिए एक डेक की तरह बनाया है, उधर एक सिट आउट एरिया है। ये ओवरऑल पूरे रूम का व्यू है देखिए। और ये है वो क्लोजेट, जिसको मतलब यहाँ में तो मैंने आपको बोला था ना शेल्फ वगैरह नहीं होती, बस ये टॉप में एक शेल्फ है और बाकी सारे नीचे आप देखिए हैंग करने का सिस्टम है। कपड़े वगैरह जो भी है हैंग करना पड़ेगा इधर। अगर कोई चाहे तो अंदर रेडीमेड शेल्फ आती है ना, वही खरीद के अंदर रख सकते हैं। चलिए अभी दूसरे वाले रूम की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ से वो वॉशरूम दिख रहा है, कॉमन वॉशरूम। उस रूम से निकलते ही फिर और एक पास में और एक छोटा सा बेडरूम है। ये वाला जो बेडरूम है ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा शायद किड्स बेडरूम होगा। आप साइज़ देख रहे हैं बेड का, इतने साइज़ का बेड अगर रखेंगे तो ही स्पेस निकलेगा। इससे ज़्यादा बड़ा अगर रख देंगे तो शायद स्पेस थोड़ा कम पड़ जाएगा। तो चलिए इस तरफ हम विंडो से देख लेते हैं। इधर का जो विंडो है ये भी छोटा है, हालांकि थोड़ा लंबा है। उस रूम से मुझे पता नहीं ये ज़्यादा लंबा लग रहा है या सेम ही होगा शायद। और इधर से भी बाहर का पूरा व्यू दिख रहा है बैकयार्ड का, और उस तरफ एक स्विमिंग पूल भी है। चलिए यहाँ पर भी देखिए सेम वही क्लोजेट है, सेम डिज़ाइन, सब कुछ सेम है।
ऊपर में एक शेल्फ है, स्लाइडर डोर है। चलिए, ये एक लाइट का स्विच भी इधर दिया गया है एंट्री में। चलिए, इस रूम से निकलते ही और एक रूम हम इस तरफ मोड़ते हैं। उस रूम में जाने से पहले, थर्ड बेडरूम में जाने से पहले देखिए, यहाँ में ना कुछ स्टोरेज के लिए कबर्ड की तरह उसको बनाया गया है, पतले पतले कबर्ड। इसमें भी कुछ चीज़ें रख सकते हैं। तो चलिए, ये वाला तो देख लिया। अभी हम यहाँ से ये वाला जो बेडरूम सामने दिख रहा है, यहीं चलते हैं। चलिए, इस वाले बेडरूम में भी एंटर करने से पहले राइट साइड में ये वाला वॉशरूम है। ये वाला वॉश बेसिन है, 2 वॉश बेसिन दिए हैं। ये रूम शायद मास्टर बेडरूम होगा, मेरे ख्याल से बड़ा भी है। तो ये वाला पूरा बड़ा सा एक बाथरूम है और यहाँ भी एक स्लाइडर डोर है। पर वाले वॉशरूम में कोई बाथटब नहीं है, ये सिर्फ शावर एरिया है। अभी ये वाला रूम भी हम देख लेते हैं। ये बड़ा है ये वाला रूम, और इसके जस्ट उस तरफ में आप देख सकते हैं एक बड़ा सा बालकनी है। पर उससे पहले हम ये वाला देख लेते हैं, वार्डरोब। ये वार्डरोब तो नहीं, इसे वॉकिंग क्लोजेट बोलते हैं यहाँ में। यहाँ हम अंदर चल के जा सकते हैं, एक रूम की तरह है, और अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं, और भी ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं वो रख सकते हैं। जो हमें ये घर दिखा रही हैं, उन्होंने इनसे कहा कि दिस वॉकिंग क्लोजेट इज़ फॉर यू, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि घर में लेडीज़ के कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं कि बेचारे जेंट्स के लिए कोई स्पेस ही नहीं बचता कपड़े रखने के लिए। और मेरे घर में भी ऐसा ही होता है, हम तीनों के इतने कपड़े होते हैं चारों तरफ कि इनके रखने के लिए जगह नहीं होता। अभी हम बालकनी भी देख लेते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये घर सिर्फ हम अकेले देखने आए हैं, यहाँ बहुत सारे फैमिलीज़ एक साथ आए हैं घर देखने। यहाँ ऐसे ही होता है, सब मिलके एक साथ आते हैं। ये देखिए, ये बालकनी के बाहर का व्यू है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है बाहर का व्यू। चारों तरफ से स्विमिंग पूल और बैकयार्ड दिख रहा है। चलिए, ऊपर का तो जो रूम सारा है वो हमने देख लिया, 3 बेडरूम्स ऊपर हैं। चलिए, यहाँ से एक बार ऊपर से दिखा देती हूँ नीचे का जो फ्लोर है। ये लिविंग रूम दिख रहा है, वो लोग वहाँ खड़े हैं। मैं भी स्टेयर से नीचे आ गई, और चलिए इस तरफ लिविंग रूम की तरफ चलते हैं। यहाँ भी एक स्टेयर्स है, इसको पार करके मैं नीचे जा रही हूँ। ये लोग देखिए इस तरफ जा रहे हैं और कुछ देख रहे हैं। चलिए, देखती हूँ मैं भी। अच्छा, तो इस तरफ एक क्लोजेट है, देखिए ये वाला भी काफ़ी डीप है। ये स्टोरेज यूनिट है बेसिकली। तो यहाँ पर भी घर से अगर जब बाहर जाते हैं हम, तो छाता वगैरह या डेली के जो जैकेट्स होते हैं वो रख सकते हैं, और भी बहुत कुछ रख सकते हैं यहाँ में। ये वाला स्टोरेज तो हमने देख लिया। अब सामने थोड़ा सा राइट में टर्न लिया मैंने, टर्न लेते ही ये और एक वॉशरूम दिख गया। ये और एक वॉशरूम है, और उसके ऑपोजिट में है ये किचन। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, पूरा वाइट किचन, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। वाइट किचन, वाइट वार्डरोब और वाइट काउंटर टॉप मुझे बहुत पसंद है। मेंटेन करना बहुत ही टफ है। और इस तरफ यहाँ भी बड़े बड़े लंबे फ्रेंच विंडोज़ हैं, स्लाइडर डोर है उस तरफ। और वो देखिए, वो और एक रूम है, उधर भी जाएंगे, पर ये पहले किचन देख लेते हैं। ये वाला देखिए, ये फ्रिज रखने का जगह है। मैं इनको पूछ रही थी कि ये वाला जगह में हमने अगर ये घर लिया तो फ्रिज फिट हो जाएगा हमारा, तो उन्होंने बोला हाँ, ये फ्रिज यहाँ आ जाएगा। और फ्रिज के पास में भी है काफ़ी सारे स्टोरेज यूनिट। देखिए, इधर से भी पूरा बैकयार्ड दिख रहा है। मुझे इस घर की यही चीज़ बहुत अच्छी लगी, हर एक जगह से ना बैकयार्ड का व्यू अच्छे से दिख रहा है। इस तरफ सिंक है, और यहाँ देखिए डिश वॉशर दिया है जो कि रहेगा, बॉश का है ये। और देखिए उस तरफ, जो कि उस तरफ है डाइनिंग एरिया, उधर भी हम जाएंगे बाद में। चलिए, अभी ये वाला रूम चलते हैं। ये वाला रूम देखिए, इधर भी ये कबर्ड्स मुझे स्पेशली बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये वाला जो है ये फैमिली रूम है, कोई गेस्ट वगैरह आए या कोई गेट टुगेदर हुआ तो ये आराम से यहाँ बैठकर पार्टी वगैरह कर सकते हैं। तो लिविंग रूम सेपरेट है। यहाँ से देखिए किचन पूरा दिखता है, और उस तरफ वो बैकयार्ड तो दिखता ही है हर एक तरफ से।
और वो वाला जो है एरिया है वो वॉशर एंड ड्रायर का एरिया है। चलिए वो पहले देख लेते हैं। वॉशर एंड ड्रायर एरिया के जस्ट ऑपोजिट में है ये सारे स्टोरेज यूनिट। देखिए 6 हैं टोटल स्टोरेज यूनिट। घर में स्टोरेज यूनिट पूरा भरे हैं चारों तरफ, कोई स्पेस की कोई कमी नहीं है। देखिए ये वॉशर एंड ड्रायर एरिया है पूरा, ऊपर एक लाइट भी दिया गया है। अभी मैं यहाँ से निकलकर फैमिली रूम के इस तरफ राइट में गई तो जैसे ही डोर खोला ये गैराज है। ये जो फैमिली रूम है यहाँ से गैराज की तरफ जाने का डायरेक्ट रास्ता है। और देखिए निकलते ही ये गैराज कितना बड़ा है, काफ़ी बड़ा गैराज है। शायद 2 कार हों तो आराम से आ जाएगा। चलिए बैकयार्ड की तरफ चलते हैं। अभी यहाँ पर आप इस सोसाइटी में जितना भी देख रहे हैं ना 5 फैमिलीज हैं इस सोसाइटी में ऑल टुगेदर। यहाँ में ये एक घर है, उसके साथ और भी 4 फैमिलीज हैं, टोटल 5 फैमिलीज यहाँ पर हैं। जो आप देख रहे हैं सिट आउट एरिया ये पूरा पर्सनल यूज़ के लिए है, ये बाहर का कोई यूज़ नहीं कर सकते इसको। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये वाला एसी का है। ये जो सामने का एरिया देख रहे हैं ये पूरा HOA का एरिया है। है बेसिकली डुएट होम बोलते हैं यहाँ में, कॉन्डो भी बोलते हैं, पर इन्होंने बोला नहीं ये एक्चुअली डुएट होम है। चलिए मैं आपको यहाँ का जो कॉमन एरिया है जो कि पांचों फैमिलीज एक साथ शेयर कर सकते हैं वो है ये वाला। ये एक फैमिली है और ये जो हम जो वाला देखने आए हैं ये वाला है एक, और ये है और एक फैमिली। और ये है कॉमन स्विमिंग पूल जो हम ऊपर से देख रहे थे, जो सब शेयर कर सकते हैं। और ये वाला है कॉमन एरिया, इसे भी सब एक साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसा स्पेस की कोई कमी नहीं है, स्पेस काफ़ी है। इससे भी एक्सेस बड़ा घर अगर होगा तो वो मेंटेनेंस का मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए डुएट होम का क्या मतलब है। डुएट होम का मतलब है कि ये जो दोनों घर देख रहे हैं ना इनके दोनों के बीच में कॉमन वॉल होगी, उसे ही कहते हैं डुएट होम। चलिए हम चलते हैं उस तरफ। अभी ये एक डोर जैसा है प्रोटेक्शन के लिए। अब ये जो फेंस है ये इन्होंने पूछा ये एक्सटेंड कर सकते हैं कि नहीं, इसका हाइट और थोड़ा बढ़ाने होगा कि नहीं, तो ये अभी उनको पता नहीं है इस बारे में। किचन का खिड़की और वो वाला है डाइनिंग का खिड़की, और ऊपर वाले जो आप देख रहे हैं ये सारे बेडरूम्स के खिड़की हैं। ऊपर वो बेडरूम का जो हमने बैल्कनी देखा। थोड़ा डाइनिंग एरिया भी देख लेते हैं यहाँ से। बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इस वाले डोर के पीछे देखिए ये वाला रूम हीटर है, ये वाला एरिया। और उसके जस्ट पास ही में देखिए और भी कबर्ड्स बनाए हुए हैं स्टोरेज के लिए। और यहाँ डाइनिंग की जो विंडो है वहाँ से देखिए बाहर का जो एरिया दिख रहा है, ये पूरा जो एरिया है ये पूरा कॉमन है, कॉमन एरिया है। और ये जो बीच में जो डेक का एरिया आपको दिखाया ना मैंने वो पर्सनल है। चलिए यहाँ से लिविंग रूम की तरफ मैं आई हूँ अभी, जो कि लास्ट हम देखेंगे। ये वाला देखिए फायर प्लेस, और ये फायर प्लेस गैस से चलता है। इस घर में ना मुझे कहीं से भी लाइट की कोई कमी नहीं लगी, ना ही कोई स्टोरेज की कमी है और ना ही स्पेस की कमी है। काफ़ी बड़ा घर है और बहुत सुंदर भी है, काफ़ी खूबसूरत घर है। देखिए कितने सारे लोग आए हैं देखने। चलिए ये वाला तो हो गया हमारा। अभी हम यहाँ से निकलते हैं। लिविंग रूम से निकलते ही वो जो स्टेयर्स से मैं नीचे आई थी, तो यहाँ से ही फिर निकलते हुए मैं बाहर की तरफ जाऊँगी। अभी हमारा ये सारा रिमूव करके फेंक देना पड़ेगा। चलिए बाहर चलती हूँ, फिर मैं आपसे बाकी बातें भी करूँगी। और यहाँ से देखिए निकलते हुए यहाँ से भी बाहर का व्यू दिखता है
और वो देखिए सामने एक पहाड़ है, बहुत सुंदर है, पूरा ग्रीन माउंटेन एरिया है पूरा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये लोग अभी गैराज देख रहे हैं बाहर से। अंदर देखकर तो आ गए, काफ़ी अच्छा लगा, हमें पसंद तो आया। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, वो है किचन रिलेटेड। जो कुकटॉप दिया है वो इलेक्ट्रिक कुकटॉप है, उसको रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल ही है लग रहा है। तो फिर भी ये बोल रहे हैं अगर हैंडीमैन को बुलाया जाए तो वो शायद कुछ प्रोविज़न कर दे, जिससे कि वो इलेक्ट्रिकल कुकटॉप जो है उसको हम रिमूव करके अपना जो इंडियन देसी गैस होता है वो लगा सकते हैं। तो शायद उसके लिए फिर अलग से कुछ कॉस्ट पड़ेगा उसको रिमूव करने के लिए। खैर वो तो अलग बात है, वो बात की बात है। अगर कभी ऐसा अगर ख़रीदना हुआ तो फिर वैसा करेंगे। अगर किसी को रिक्वायरमेंट है उस टाइप की, तो अगर कोई इससे मैनेज कर सकता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस वाले कुकटॉप का बस यही एक प्रॉब्लम है, ये ऊपर जो आप देखा ना, ये इंडक्शन जैसा है, दिखने में इंडक्शन जैसा है, लेकिन उसके अंदर है ना कॉइल जैसा है। मेरे घर में आपने देखा होगा, मैं जिसमें खाना बनाती हूँ वो एक कॉइल जैसा है। तो वो कॉइल जैसा में ना रोटी वगैरह बनाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, फुल्का रोटी नहीं बन पाता। बाद बैंगन अगर मुझे ये करना पड़ा तो वो चीज़ भी, बैंगन भरता बनाने के लिए जो उसको थोड़ा सा बर्न करना पड़ता, वो भी नहीं हो पाता। तो ये सब लिमिटेशन हो जाती है। हमेशा तो तंदूर में करना भी पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम जहाँ पर घर लेंगे वो, हम अगर कभी घर हमने ख़रीदा यहाँ में तो हम प्रेफर करेंगे जो हमारा इंडियन कुकटॉप होता है वही हम अपने घर में लगवाएं। इसमें गार्बेज, इलेक्ट्रिसिटी और भी जितने भी बाकी के बिल्स वगैरह हैं वो सब हमें खुद से ही पे करना पड़ेगा। सिंगल फैमिली होम में जैसा होता है। फ़िलहाल अभी तो ये वाला घर मैंने आपको दिखाया। फिर कभी अगर मुझे मौका मिला, कहीं से अगर कुछ खबर मिला कि सिंगल फैमिली हाउस भी सेल में है, तो उस वक्त मैं आपको सिंगल फैमिली हाउस का भी टूर करवाऊंगी। ये हाउस 1982 का है, बिल्ट हुआ है 1982। यहाँ में जितने भी घर होते हैं ना, ऐसे इतने पुराने ही होते हैं और इनको ही सभी खरीदते हैं। फिर उसको अपने अकॉर्डिंग उसको रेनोवेट करते हैं। उसमें जो चेंजेस अपने हिसाब से करने होते हैं वो सब चीज़ वो लोग करते हैं। यही मतलब यहाँ जो घर होते हैं वो इसी तरह के ही होते हैं। चलिए, এটা নিজেদের নয়, but we can use this. We can use for our own personal use. We can use this. This is for use. It's just you guys. Yeah, this is just you guys. Just for sitting. ये वाला जो एरिया देख रहे हैं सिट आउट का, ये पूरा HOA के अंडर है। ये मैनेज करते हैं, HOA ही मैनेज करेंगे। हम इसमें अगर चाहें तो बैठ सकते हैं, अपने पर्सनल थोड़े बहुत यूज़ कर सकते हैं इसमें। घर हमने अभी देखा, इसका स्टार्टिंग प्राइस ही है 1.2 मिलियन। 1.2 मिलियन है। हो गया देखना, हो गया। आज तो हमने ये घर देख लिया, अभी हम निकलते हैं यहाँ से। हम वहाँ से सीधे इधर आए हैं लंच करने, कोलकाता चाट एंड बेकरी। यहाँ से हम लंच करके निकल जाएंगे। और हाँ, मैं आपको और एक चीज़ बोलना भूल गई बताना। जब हम वो डुएट हाउस देखकर आ रहे थे तो पास ही में 1 माइल के डिस्टेंस में ही 3 अच्छे बड़े बड़े स्कूल हमने देखे, भी टॉप रेटेड स्कूल्स हैं। एक एलिमेंट्री, दूसरा मिडिल और तीसरा है हाई स्कूल। हाई स्कूल है वो 10 आउट ऑफ 10 उसका रेटिंग है। और ये तीनों स्कूल एक साथ 1 माइल के डिस्टेंस में ही है सारे। तो ये बहुत अच्छी बात है इस लोकेशन की। US में लोग प्रेफर करते हैं कि जहाँ अच्छा स्कूल है वहीं उसी के आसपास घर लेना। आशा करती हूँ आज का जो ब्लॉग है वो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए तो फिर आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।